गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अभी तक हमने 2 यूनिट अपनी कंप्लीट कर दी हैं। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, इसी सीक्वेंस में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, हम देख पाएंगे कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 में काफ़ी सारी सिमेट्री आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ भी हम जो फोर्स कैलकुलेट करते थे, यहाँ भी हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पर आप जो है सुपरपोजिशन लगाते थे, यहाँ भी सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है बहुत अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। हमारी स्टडी में ये देखा गया है कि पहले ऐसा माना जाता था कि करंट का और मैग्नेट का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि जो कंपास है, अगर उसके पास हम एक मैग्नेट लेकर के जाते हैं, बार मैग्नेट लेकर के जाएं, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन किसी एक साइड नज़र आएगा। अगर मैं उसका पोल चेंज कर दूं तो उसका डिफ्लेक्शन दूसरी साइड नज़र आता है। तो मुझे समझ में आता है कि वो जो कंपास निडल है उसको मैग्नेट इफेक्ट कर रही है, यानी कि कंपास में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। अब हमने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसके साथ में आपका निडल रखा, कंपास रखी, और उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये बात हमें ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाई, और इससे हमें एक बात समझ में आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ओस्टर्ड ने कैसे किया है, आओ हम इसे देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक सेटअप देख रहे हैं, ओस्टर्ड ने इसका यूज़ किया है। इसमें एक वायर है जिससे हमें करंट फ्लो कराना है, एक कंपास है, उसके अंदर निडल है, और हम कंपास को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे कि जिससे आपका निडल करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल हो जाए। जैसे ये पैरेलल होगा, ये सेटअप बनाने के बाद हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे। करंट हमने लेफ़्ट टू राइट फ्लो कराया है, तो आप देखेंगे डिफ्लेक्शन इसमें हुआ और निडल आपकी वायर के परपेंडिकुलर हो गई है। अब हम इसमें से दोबारा कोशिश करेंगे कि इस बार हम जो करंट फ्लो कराएं वो आपका राइट टू लेफ़्ट फ्लो कराएं। तो आप देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है ये फर्स्ट के अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिला है। स्टूडेंट, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा डिफ्लेक्शन कैसे होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर आपके पास एक कंपास है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर करंट ऐसे है तो ये डिफ्लेक्शन आपका लेफ़्ट होगा या राइट होगा। स्टूडेंट, डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है, जो रूल है ओस्टर्ड से ही मिला है हमें, वो है SNOW, SNOW। इसका मतलब क्या है? SN का मतलब है साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो ओवर ए मैग्नेटिक निडल, देन नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट। यहाँ हमने डायरेक्शन सेट की हुई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमने मैग्नेटिक निडल लगाया और करंट की डायरेक्शन आपका ये है, यानी कि करंट स्नो में हम बात कर रहे थे, स्नो SNOW की बात कर रहे थे, साउथ टू नॉर्थ ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में नॉर्थ आपका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन दिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है और हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर हमारा मूव करना शुरू कर दे तो वो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। हम उसको देख सकते हैं वो किस तरीके से अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता हुआ आगे की साइड में मूव हो रहा है। हम बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमने स्टडी किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए रेस्ट चार्ज पार्टिकल इन विच अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा था, स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस। इसी के कंटिन्यू हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का हमने पढ़ा होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे हमारा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर किस तरीके का इफ़ेक्ट होगा, उसको हम देखते हैं।
बात करेंगे हम फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हमने एज्यूम किया है कि जो चार्ज हमारा मूव कर रहा है दैट इज़ पॉजिटिव, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी है, और जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन b एंड v। तो फिगर में हम देख लेते हैं, हमने एज्यूम किया ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है। एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो एक आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक इसका कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का बनेगा v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा आपके पास v sin थीटा। तो हमने देखा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो फोर्स F लगेगा। तो फोर्स F हम किस तरीके से देख रहे हैं, तो फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा होगा वेलोसिटी के आपका साइन कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा होगा कि फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम ये इक्वेशन देख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो इससे क्या होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। स्टूडेंट देखिए मैंने इसको अलग नहीं किया हुआ है क्योंकि ये पूरा पूरा कंपोनेंट है वेलोसिटी का। अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि k की वैल्यू हमारे पास है 1। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें तो हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा F इजिकल टू क्यू बी वी साइन थीटा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या मिलेगा, F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल है, और राइट हैंड स्क्रू रूल को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये मेरे हाथ में एक पेन है, सिंपल पेन है, इसको मैंने होल्ड किया है लेफ्ट से और राइट हैंड से मैंने इसको यहाँ से घुमाना है, इसको रोटेट किया है। तो इस तरीके से रोटेट किया। इसके रोटेशन को हम देखते हैं, ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो देख रहे हैं कि टिप आउटवर्ड आ रही है, बाहर की साइड में आ रही है, तो ये पेन इस तरीके से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ लेकर के तो ये टाइट होता है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है। इसको हम बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और हमारा v क्रॉस b, हम यहाँ देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो हम इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ से देखेंगे v क्रॉस b, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की साइड निकल आएगा। इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी b और v जिस प्लेन में है उसके। यानी कि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं अपने फिंगर को इस तरीके से रखूं और ये v क्रॉस b करें तो थंब का डायरेक्शन जो है ये आपको फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, जो कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा और आपकी तरफ होगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं नेगेटिव के साथ करता हूँ तो नेगेटिव के साथ करने में आप देखिए हमने फार्मूला लगाया था, यहाँ नेगेटिव आ गया। अगर मैं इसको अंदर एडजस्ट करूँ तो आपका आ जाएगा b क्रॉस v। अब b क्रॉस v है तो हम देखते हैं कि b क्रॉस v कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज, तो इसको पकड़ के हम जो है क्लॉकवाइज लेकर के इसको करेंगे तो आप देखेंगे टाइट हो रहा है और ये अंदर की साइड जा रहा है। तो ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि ये जो है आपका इनवर्ड होगा परपेंडिकुलर। यानी कि इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा थंब की डायरेक्शन जो है अंदर है, इसीलिए हमने डॉटेड दिखाया है क्योंकि ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनवर्ड। स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस की बात करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स किस तरीके से वेरी करता है। तो हमने केस 1 देखते हैं। केस 1 में देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करे, इसका मतलब है पैरेलल। तो यहाँ एक केस बनता है। दूसरा, अगर ये 180 हो जाए तो इसका मतलब है एंटी पैरेलल। दोनों ही केस में मेरी साइन की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो आपके पास 0 आएगा। इससे हमें समझ में आएगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंट्री करता है तो उस कंडीशन में साइन की वैल्यू 1 होगी, जो कि ये मैक्सिमम होती है। तो इससे हमारे को जो फोर्स मिलेगा वो आप देखेंगे कि ये आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। एक और केस देखते हैं। अगर हमारा 270 हो जाए तो उस केस में क्या होगा। 270 के केस में आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू माइनस में आ गई है, तो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड इज सेम बट नेगेटिव आ गया तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा।
तो ये केस आप देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये आपका, ये वाला एंगल आपका 270 बनाएगी। एक केस बहुत ही स्पेशल केस है और इससे हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पिकअप होता है। वो कहता है कि V इज 0, अगर V 0 हो जाए तो क्या होगा। तो हम देख रहे हैं फार्मूले के अंदर में V 0 रखूँ तो फोर्स 0 हो जाएगा। और ये उस चीज़ का आंसर है कि जब हमसे कोई पूछता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल है तो उसके ऊपर फोर्स क्यों नहीं लगता, क्योंकि फोर्स तभी लगता है जब कोई उसकी कोई वेलोसिटी हो। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। जो अभी हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगा रहे थे, इसकी जगह हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या? इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जो आपका फर्स्ट फिंगर है दैट इज पॉइंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका मिडिल फिंगर है दैट इज पॉइंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज का बहुत अच्छे ध्यान देना है। उस कंडीशन में जो थंब है वो आपका फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी हम जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इसको करंट भी बोल रहे हैं। तो करंट बोल रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि करंट जो है आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होता है। हम जितना भी करंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही शो करते हैं, वो कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, रूल आराम से लगाया जा सकता है। स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो यूनिट है टेस्ला कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड, कूलाम इनवर्स, मीटर इनवर्स। कई बार हमारे से पूछते हैं कि टेस्ला क्या होता है। टेस्ला की हम बात करते हैं तो टेस्ला क्या डेफिनेशन देखते हैं कि F = Q B sin थीटा। अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू 1 कूलाम कर दें और जो फोर्स है वो 1 न्यूटन हो जाए और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो और एंट्री जो है हमारे पास 90 डिग्री पर हो, थीटा 90 हो, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन मिलेगी वो आपके पास 1 टेस्ला होगी। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो फार्मूला देखते हैं F = Q B V sin थीटा हम देख रहे हैं। तो यहाँ से B कैलकुलेट करेंगे तो B = F/Q V sin थीटा होगा। और यहाँ पे F फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लगा लिया, यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लगा दिया। तो कैलकुलेशन करने से हमारे पास फाइनल फार्मूला मिल गया MA−T−2। हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिमिलरिटी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3D होता है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी आपका 3D होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देखते हैं किसी मटेरियल से क्रॉस करते हैं, कोई मटेरियल रख देते हैं तो वहाँ पर एक परमिटिविटी चाहिए, उसे हम एप्सिलॉन दिखाते हैं। ऐसे ही हम मैग्नेट के लिए बात करते हैं, अगर कोई मैग्नेटिक के लिए हम कोई मटेरियल रख दें तो वहाँ पर आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आपके सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं।